ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वर्ग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आने वाली 9 लाख आत्माओं की निशानियां व पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, गीता में कहा है कि भगवान इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं तो उसको पहचानने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला जो है जैसा है ऐसा उसको पहचान कर याद करते हैं और वही आत्माएं अंतमति सुगति कर स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये कोई में भी कोई अर्थात क्या? एक है कोटों में कोई और दूसरा है कोई में भी कोई। तो कोटों में कोई अर्थात ये 800 करोड़ आत्माओं में से जो भगवान को पहचानते हैं वो 33 करोड़, जिसका गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं। और कोई में भी कोई अर्थात ये 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं जो इस सृष्टि के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, ये इस सृष्टि का आधार है। तो वो आत्माएं ही चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। ये स्कूल है ना, तो हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। वो चारों ही सब्जेक्ट में जितने जैसे परसेंटेज से पास होंगे उस अनुसार पद होगा। 9 लाख में से फिर 16,108, 108 और 8 ऐसे अलग अलग कैटेगरी होगी मार्क्स अनुसार। इसके लिए मैंने YouTube पर बहुत अच्छी रीति एक टॉपिक रखा है माला के बारे में। उसमें समझाया है कितने मार्क्स वाले कहाँ पर आ सकते हैं। तो ये 9 लाख आत्माएं ही कुल देवियां हैं, पूर्वज है। इस सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। ये 9 लाख आत्माओं का ही अपना अपना कल्प वृक्ष है, वंशज है। सारी विश्व की आत्माएं उसकी ही वंशज है। हमारी जो भी धारणाएं हैं वो इस पद प्राप्त करने के लिए है, जो कोई भी धर्म में नहीं है। ये भगवान आके ही बताते हैं कि कैसे मन बुद्धि से डिटैच हो सकते, और जब हम मन बुद्धि से डिटैच होंगे तभी अंतमति सुगति 1 सेकंड का पेपर पास कर सकेंगे। भगवान के तो सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो उसको तो चाहिए कि सब राजा बने, सब स्वर्ग में आए। वो जानते हैं कि सब तो नहीं आने वाले, फिर भी वो यही इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं और उस अनुसार हमें सारी विधि बता रहे हैं कि कैसे मन बुद्धि को डिटैच करें। शिव बाबा की मुरली में ये सब बातें आती है। तो उस अनुसार जो हमने मंथन किया है और हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही बता रहे हैं। ये व्हाट्सएप पर भी जो 8 ग्रुप खोले हैं वो भी शिव बाबा की टचिंग से ही खुले हुए हैं। जो हम खुद करते हैं वही बता रहे हैं। तो जो पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं वो नीचे की सभी धारणाओं पर माना बातों पर ध्यान रखकर संपूर्ण पवित्र बनने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। वो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे और उसकी निशानी अभी व्यवहार में दिखाई देगी। उस आत्माओं में भक्ति का अंश मात्र नहीं होगा, ना उसे कभी उमंग उत्साह के लिए
किसी भी चीज, व्यक्ति या त्योहार का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। ये अभी उसकी निशानियां हैं। कौन कितना तक पहुंचे है वो उसके पुरुषार्थ पर आधारित है। वो चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे और सभी धारणाओं में एक्यूरेट होंगे। हमारा जो योग का चार्ट है वो भी रखेंगे। योग के चार्ट में जो 8 घंटा बाबा कहते हैं उसमें से कम 4 घंटा उसका डेली बैठ के अच्छा योग होगा, कनेक्शन होगा। वो हमेशा योग और सेवा का, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रख पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि कभी भी किस चीज की डिसर्विस ना हो। सदा योग युक्त और युक्ति युक्त रह आगे बढ़ेंगे। अचल अडोल अवस्था होगी। अमृत वेला, योग, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशाम योग, ये जो भी रोज की हमारी दिनचर्या है वो कभी भी मिस नहीं होगी। शिव बाबा की याद मैग्नेट की तरह खींचेगी। वो निरंतर योगी हो जाएंगे। जीवन में संपूर्ण संतुष्टता होगी। इच्छा मात्रम अविद्या। संकल्प व स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं। दुनियावी सभी चीजों से मन बुद्धि से डिटैच होंगे। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संबंधों में भी डिटैच, सभी चीजों से डिटैच रहना। सबके साथ है। सब चीज जो भी हमें मिली है सब उपयोग भी करना है, लेकिन सब कुछ यूज करते हुए, सबके साथ रहते हुए मन बुद्धि से डिटैच। न खाने पीने का शौक, न घूमने फिरने का शौक, न कपड़े के फैशन का शौक, कोई भी फैशन चीज का शौक ना हो, और मान शान नाम से भी परे होंगे। उसकी सुबह से रात तक की दिनचर्या के साथ मनचर्या एक्यूरेट होगी। आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग विलास सबसे मुक्त। ये जो चीजें हैं, अगर हमारे में अभी भी ये चीज है तो समझो हमारी कुंडलिनी बार बार मूलाधार में ही जा रही है। जब हम उससे ऊपर उठेंगे तब हम आगे के चक्र खोल सकेंगे। उसकी अचल अडोल अवस्था होगी। कितनी भी कड़ी परिस्थिति आए या पेपर आए, बीमारी आए, कुछ भी हो, सेकंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्योंकि कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान रग रग में बैठा हुआ होगा। उनकी सकारात्मकता नेचुरल होगी। ज्ञान स्वरूप होंगे। चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में ज्ञान प्रकट होगा, दिखाई देगा। उनका जीवन ज्ञान स्वरूप होगा। ड्रामा और कर्म की गति का उपयोग कर हर समस्या में फुल स्टॉप लगाकर कर्म को समाप्त कर संस्कार परिवर्तन कर आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण पवित्र होंगे। स्वप्न शुद्ध पवित्र, विकार और विकर्म से मुक्त होंगे। पुराने हिसाब किताब सब चुकतू कर कर्म बंधन समाप्त कर कर्म संबंधों में परिवर्तन कर देंगे। एक एक चीज को भगवान की अमानत समझकर उसका ध्यान रखेंगे। कोई भी चीज का कहाँ भी व्यर्थ न जाए, सदा सदुपयोग करेंगे।
इसके लिए मैंने 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और अज्ञारस रोज करना है, आध्यात्मिकता से, भक्ति वाली नहीं। वो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र की जो बात है वो भगवान पर बलि चढ़ना है, सच्चा बच्चा बनकर उनकी पालना करना है। अभी हम भगवान का जितना ध्यान रखेंगे उतना हमारा वो ध्यान रखेंगे और 84 जन्म के लिए पालना करेगा। एक जन्म बच्चा बना लो। इसीलिए गीता में भी बताया है कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। भक्तों का ध्यान में माना भगवान रखता है और भगवान का ध्यान ज्ञानी रखता है। भक्त मेरा छोटा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। इसीलिए दुनिया में भी जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चे का ध्यान माता पिता रखते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चा माता पिता का ध्यान रखेगा। तो यहाँ भी ऐसा है, भक्त छोटे बच्चे हैं तो भगवान को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब भक्त ज्ञानी बन जाता है, समझदार बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तो वो भगवान का ध्यान रखेंगे। माना भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कौन सी मदद चाहिए, ये सब ध्यान रखेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज है जिसकी जो सारी दुनिया को संभाल रहा है, उनको हम बच्चों की जरूरत है। वो हमारी मदद मांग रहा है और इसीलिए ही वो सारे विश्व की आत्माओं की कुलदेवियां बन जाती है। तो ये जो भी बात गीता में बताई है वो बहुत गुह्य है, लेकिन आजकल गीता में ये बातें कोई नहीं समझा रहा है। तो वो सच्चा बच्चा बनाकर भगवान की पालना करेंगे। ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादाएं हैं उसका पूरा पालन करेंगे। उसका लिस्ट पहले भी मैंने भेजा था। और सूक्ष्म पापों से कंप्लीटली मुक्त होंगे, इसका भी मैंने लिस्ट भेजा था। ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। वो मैंने यूट्यूब पर कर्म की गति आध्यात्मिकता से बताई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसीलिए उसकी गति को अच्छी रीति समझकर हमें नए पाप कर्मों से बचना है। क्योंकि अभी हमारी कर्म की गति का नियम बदल गया। दुनिया में एक का एक है, लेकिन जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो भाग्य पदम गुना बनता है, तो पाप कर्म भी पदम गुना बन जाता है। इसीलिए शिव बाबा कई बार कहते हैं कि पहले पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना इजी है योग से, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो कर्म बनते हैं वो करना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक बात साइंस है बाबा की, लेकिन उसको समझने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। तो जब ऐसा तीव्र पुरुषार्थ से करेंगे तो शरीर की सारे सिस्टम रिसेट हो जाएगी, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ब्रेन 100% खुल जाएगा। ये कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। तो हमारी ये आत्मा की शक्ति 100% हो जाएगी तो कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंच जाएगी। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, अनाहत चक्र भी बैलेंस, सब बैलेंस हो जाएगा। सुषुप्त नाड़ी खुल जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, साते चक्र खुल जाएंगे और
तीनों एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा, तब हम पहले जन्म में आने के लायक बन जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ आना है तो उनके जैसा बनना पड़े। ठीक है। ओम शांति।